नमस्कार दोस्तों आमतौर पे जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो कोई बड़ी भारी मिस्टीरियस सी चीज़ है और जिसको इलॉन मस्क जैसे बड़े और जीनियस लोग बिलियनों डॉलर की कंपनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम तो साइड में थोड़ा ऐसे ही छप छप कर लें उतना बहुत है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसको समझ पाते हैं, और ये काम मुश्किल नहीं है बल्कि ये काम बड़ा आसान है, और अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझ पाते हैं तो फिर हम अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इनका बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इस तरह की प्रॉब्लम्स कि मम्मी नाराज हैं या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, या फिर मैं बाइक से चलता हूं, मन करता है यार कार से चला जाए, थोड़ा पैसा और कमा लिया जाए, या फिर बड़ी कार से चला जाए। यानी कोई भी प्रॉब्लम जो आप और मैं डेली बेसिस पे फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी बड़े अच्छे से हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझ के सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स आते कहां से हैं और क्या वजह है कि ये इतने पावरफुल होते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लीजिए जो आप सॉल्व करना चाहते हो, जहां पे आप अटक गए हैं। क्या करते हैं आप? आजकल हम गूगल सर्च करते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हम समझदार समझते हैं उससे सलाह लेते हैं। कुछ आइडियाज़ हमें गूगल पे मिल जाते हैं, कुछ आइडियाज़ हमें वो समझदार व्यक्ति दे देता है, और कुछ आइडियाज़ हम अपने मिक्स कर देते हैं और फिर हम उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। हम सारे ही ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम एक बड़ी फंडामेंटल गलती कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिए कि कोई भी दो प्रॉब्लम्स एक जैसी तो होती नहीं। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, समय बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लोगों के प्रेफरेंसेस और चॉइसेस बदल जाते हैं, लोगों की फीलिंग्स बदल जाती हैं। भले ही आपकी प्रॉब्लम और जो गूगल ने सॉल्यूशन डिस्कस किया उसकी प्रॉब्लम, या फिर आपके समझदार अंकल की प्रॉब्लम में काफ़ी सिमिलैरिटीज रही हों, फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम एक नई और यूनिक प्रॉब्लम है जो गूगल के ऊपर जो एग्जांपल्स दिए हैं या जो आपके अंकल समझा रहे हैं उन सबसे डिफरेंट है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपके अंकल अपने आप को फिट और हेल्दी रखते हैं, जरूरी नहीं कि वो तरीका आपके लिए भी काम कर जाए, या फिर आपके अंकल अपने दोस्त को जिस तरह से मनाते हैं, जरूरी नहीं कि आपका दोस्त भी उसी तरीके से मान जाए। आपकी प्रॉब्लम को चाहिए एक टेलर्ड सॉल्यूशन जो आपकी सिचुएशन के यूनिक डेटा को यूज कर रहा हो। किस तरह के लोग इन्वॉल्व्ड हैं, क्या सिचुएशन है, क्या स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, और तमाम सारी की सारी चीजें क्या हैं। अगर आप अपने अंकल के सॉल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी प्रॉब्लम पे इंप्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे आप अपनी शादी में अपने अंकल की शर्ट पहन के चले जाएं। भाई आप दोनों के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक पेट है, एक कंधा है, लेकिन फिर भी आपके अंकल की शर्ट तो आपके अंकल की ही शर्ट है। और किसी भी ज़रूरी काम पे, चाहे आपकी शादी हो या आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, आप अपने अंकल की शर्ट पहनना पसंद नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये कि आप अपने लिए परफेक्ट फिटिंग वाली शर्ट कैसे बनाएं, यानी अपनी प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन कैसे खोजें। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई शर्ट में रॉ मटेरियल के नाम पे कपड़ा लगता है, धागे लगते हैं, बटन लगते हैं। अपनी साइज के हिसाब से आपको कपड़े को कटवाना पड़ेगा और उसको फिर सिलवा देना पड़ेगा। अगर आपने हमारा पिछला वाला मिस्ट्री ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाला वीडियो देखा होगा तो आप ये चीज समझते होंगे कि बने बनाए सोल्यूशन शर्ट की तरह होते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल्स रॉ मटेरियल की तरह होता है। सवाल ये हो जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं क्या, पहचाना कैसे जाए, ये दिखते कैसे हैं, आते कहां से हैं। आइए देखते हैं कि शर्ट और रॉ मटेरियल में अंतर क्या है। ध्यान दीजिए कि आपके अंकल जब अपनी शर्ट पहनते हैं तो वो उनको परफेक्ट आती है, लेकिन आप अगर वही शर्ट पहनते हैं तो कहीं से ढीली हो जाती है, कहीं से टाइट हो जाती है। यानी शर्ट का बिहेवियर अगर आदमी चेंज कर दिया जाए या परिस्थितियां चेंज कर दी जाएं, कंडीशंस चेंज कर दी जाएं तो डिफरेंट हो जाता है। वहीं अगर आपके अंकल किसी कपड़े के दो टुकड़ों को सिल देते हैं तो वो दोनों कपड़े जुड़ जाएंगे। अब अगर आप भी उसी कपड़े के दोनों टुकड़ों को सिल देते हैं तो वो भी जुड़ जाएंगे। यानी कपड़े के टुकड़ों का बिहेवियर चाहे आप उसे यूज करें या आपके अंकल यूज करें, सेम रहता है। इसी तरीके से अगर आप किसी धागे को काफी दम लगा करके खींचते हैं तो वो धागा टूट जाएगा, और अगर आपके अंकल भी उसी धागे को उतनी ही स्ट्रेंथ से खींचेंगे तो फिर वो टूट जाएगा। यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट का बिहेवियर लोग चेंज कर देने से, परिस्थितियां चेंज कर देने से, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देने से बदल जाता है, जबकि रॉ मटेरियल का बिहेवियर सेम रहता है। चावल 10 मिनट तक आप उबलते पानी में पकाएंगे तो वो पक ही जाएगा, चाहे मैं पका रहा हूं चाहे आप पका रहे हो।
और यही स्थिति आइडियाज और सॉल्यूशंस के साथ होती है। जो रेडीमेड आइडियाज या रेडीमेड सॉल्यूशंस होते हैं वो आप लोग चेंज कर दीजिए, परिस्थितियां चेंज कर दीजिए, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दीजिए, उनका बिहेवियर बदल जाता है। और ये चीज हमें ह्यूमंस के साथ में या सारे मैनमेड सिस्टम्स में दिखाई देती है। ध्यान दीजिए कि कुछ लोग तारीफ करने से मोटिवेट हो जाते हैं, जबकि किसी और व्यक्ति की आप तारीफ करें तो वो और आलसी हो जाता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप केवल ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे दें और वो उनको फॉलो करेंगे, उनका पालन करेंगे, जबकि कुछ और लोगों के लिए आपको फाइन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनको सजा देनी पड़ती है और तब भी वो फॉलो नहीं करते। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो कि आइडियाज के रॉ मटेरियल होते हैं वो ऐसा नहीं करते। फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमेशा हर जगह हर व्यक्ति के साथ एक ही तरह से बिहेव करते हैं। आप सेम कंडीशंस रखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का बिहेवियर हमेशा सेम ही होगा। और इसी वजह से ये इतने पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि आपको हमेशा पता है कि यार ये प्रिंसिपल तो काम करेगा ही करेगा। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमेशा कंसिस्टेंटली बिहेव करते हैं, यानी लोग बदलने के साथ, कॉन्टेक्स्ट या परिस्थितियां बदलने के साथ उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता। और अब आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पर कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स आते कहां से। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये गुण मैथ और साइंस का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया में हर चीज के ऊपर लग रहा है। न्यूटन के नियम हर उस चीज के ऊपर लागू होते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल रही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक ही तरह से कंबाइन करेंगे। नंबर्स और उनके मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स उसी तरह बिहेव करेंगे, चाहे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, कंप्यूटर से करें या अपने दिमाग से कैलकुलेट करें। और अगर आप इन दोनों आइडियाज को कंबाइन कर देते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमेशा कंसिस्टेंटली बिहेव करते हैं, एक ही तरह बिहेव करते हैं, और दूसरा साइंस की चीजें ऐसी होती हैं जो एक जैसा बिहेव करती हैं, तो फिर आपको यह समझ में आता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स एक्चुअली साइंस से आते हैं। और इसी वजह से वो इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि ये नियम हमेशा ऐसे ही काम करेगा। मैं बॉल को हवा में फेंकूंगा तो वो नीचे आएगी ही आएगी। मैं एक दीवार को जोर से पंच मारूंगा तो मेरे हाथ में चोट लगेगी ही लगेगी। या किसी जानवर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर ही जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट कहता है कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहते हैं तो कुछ समय के बाद वो बहुत बड़ा बन जाता है। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट सिंपल मैथमेटिक्स से आता है। आप उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसे कैलकुलस से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे कंप्यूटर से कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से करें या पेंसिल पेन लेकर के कैलकुलेट करें। आप चाहें तो धरती पे करें, चांद पे करें, समुद्र के नीचे करें या स्पेसशिप के अंदर से करें, हर जगह आपको वो सेम ही आंसर मिलेगा। और इसी वजह से कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है, क्योंकि आप हमेशा उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आपको हमेशा पता है कि ये काम करता ही करता है। अब आप कहेंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि मुझे साइंस और मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट होना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे के एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि कैसे हम में से कोई भी व्यक्ति फर्स्ट प्रिंसिपल्स को पहचान सकता है और उनको अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में यूज कर सकता है। लेकिन अभी ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स नेचुरल साइंसेस से आते हैं, मैथमेटिक्स से आते हैं, और इसी वजह से वो इतने पावरफुल होते हैं, इतने इफेक्टिव होते हैं नए आइडियाज और नए सॉल्यूशंस बनाने में। क्योंकि बाकी किसी चीज पे आप भरोसा कर पाए या ना कर पाए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे आप भरोसा कर पाते हैं कि हाँ भैया ये चीज तो काम करेगी ही करेगी। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल्स हम में से हर एक आदमी समझ सकता है और अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स आते हैं नेचुरल साइंसेस से, मैथमेटिक्स से, और इसी वजह से वो इतने पावरफुल होते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।